हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक से कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए, पाठ 11 है, कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड भाग से नौबत खाने में इबादत, जो कि विधा है इसका व्यक्ति चित्र यानी कि व्यक्ति के बारे में वर्णन है और जिनके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। और इसका हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। पाठ 11 नौबत खाने में इबादत, जिनके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। ओके, बोध और अभ्यास पाठ के साथ क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, डुमराव की महत्ता किस कारण से है? तो उत्तर हो जाएगा डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है, जो एक विशेष प्रकार की घास यानी कि नरकट से बनाई जाती है, वह डुमराव में सो नदी के किनारे पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, सुशीरवाद सुशीरवाद्य किन्हें कहते हैं? शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सुशीरवाद्य ऐसे वाद्य हैं जिनमें नाड़ी कहने का अभिप्राय नरकट या रीढ़ होती है, जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। अरब देशों में ऐसे वाद्यों को, ध्यान देखिएगा यहाँ पे, नय कहा जाता है और उनमें शाह को शहनाई की उपाधि दी गई है, क्योंकि यह वाद्य मुरली, श्रृंगी जैसे अनेक वाद्यों से अधिक मोहक है। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है? बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पथ उद्घाटित होता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां जब इबादत में खुदा के सामने झुकते तो सजदे में गिड़गिड़ाकर खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते। इससे पता चलता है कि खां साहब धार्मिक, संवेदनशील एवं निर्भिमानी थे, संगीत साधना हेतु समर्पित थे, अत्यंत विनम्र भी थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दें। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हैं। और एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़े हैं, कहानी नहीं पढ़े हैं, तो कहानी भी पढ़ लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का अत्यधिक जुड़ाव था। मुहर्रम के महीने में वे न तो शहनाई बजाते थे और न ही किसी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर ही शहनाई बजाते थे। वे दाल मंडी में फातमान के लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तक रोते हुए नौहा बजाते पैदल ही जाते थे। ये सब आपका पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है। 5 है यहाँ पे, संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी को संगीतमय कहा गया है। वह जब बहुत गर्म घी में कचौड़ी डालती थी तो उस समय क्षण से आवाज़ उठती थी। आप लोग भी देखते होंगे, घर में कचौड़ी बनता होगा तो उसमें तेल में डालते हैं हम लोग तो क्षण से आवाज़ करता है, उसी के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। जिसमें अमीरुद्दीन, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, जिसमें अमीरुद्दीन को संगीत के आरोह अवरोह की आवाज़ सुनाई देती थी, इसलिए कचौड़ी को संगीत में कचौड़ी कहा गया है। यहाँ पे अमीरुद्दीन कौन है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। एग्जाम में पूछ भी देता है, अमीरुद्दीन किसका नाम था?
ढेर सारा लेखक का नाम दे देगा। ओके, तो आपको अमीरुद्दीन याद रखना है कि अमीरुद्दीन किसका नाम था, तो बिस्मिल्लाह खां का नाम था, बचपन का नाम था। अब देखिए यहाँ पे 6 है, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इससे हमें क्या सीख मिलती है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां जब कभी काशी से बाहर होते तभी काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते। काशी से बाहर रहने पर वे उस दिशा में मुँह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे। इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता एवं समन्वयता की सीख मिलती है। हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दें, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे। शहनाई के माध्यम से उन्होंने संगीत साधना को ही अपना जीवन मान लिया था। शहनाई वादक के रूप में वे अद्वितीय पहचान बना लिए थे। बिस्मिल्लाह खां का मतलब है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। आप लोग इसे ध्यान से इस लाइन को देखेंगे। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, और हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। खां साहब की शहनाई से 7 सुरताल के साथ निकल पड़ते थे। इनका संसार सुरीला था। किनका, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। इनकी शहनाई में परवरदिगार, गंगा मैया, उस्ताद की नसीहत उतर पड़ती थी। खां साहब और शहनाई एक दूसरे के पर्याय बनकर संसार के सामने उभरे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, आशय स्पष्ट करें। और जो इस टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम में आते रहता है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, कोई भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देखिए क यहाँ पे है, फटा सो न बख्शें, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। और एग्जाम में दे देगा कि इसका तात्पर्य, इसका अभिप्राय, इसे आप क्या समझते हैं, उत्तर दें। तो आपको उत्तर देना होगा यहाँ पे। बिस्मिल्लाह खां प्रायः खुदा से दुआ मांगा करते थे कि वे उन्हें सच्चा सुर बख्श दें, जो संगीत की कसौटी पर हर दृष्टि से पूर्ण तथा खरा है। एक दिन जब उनकी शिष्या, कहने का अभिप्राय एक छोटी लड़की, एक बच्ची ने उनकी फटी लुंगी को बदलने का आग्रह किया तो उत्तर देते हुए कहा कि कौन कहें, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां उत्तर देते हुए उस लड़की से, उस शिष्या से कहें कि लुंगी तो सिली या बदली जा सकती है, पर सुरीला होना चाहिए, बेसुरा नहीं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ख आ चुका है, काशी संस्कृति की पाठशाला है। तो उत्तर हो जाएगा काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। यह भारत की ज्ञान नगरी रही है। यहाँ भारतीय शास्त्रों का ज्ञान है। यहाँ कला शिरोमणि रहते हैं। यहाँ का इतिहास पुराना है। कहाँ का, तो भारत का, हमारे देश का इतिहास पुराना है। यह प्रकांड विद्वानों, धर्म गुरुओं तथा कला प्रेमियों की नगरी है, अर्थात काशी संस्कृति विकास का मूल केंद्र है। ये भी क्वेश्चन भी आई है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है यहाँ पे, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन पाठ के आधार पर दें। उनकी बचपन का वर्णन, ये लास्ट क्वेश्चन है। अमीरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिए थे कि अमीरुद्दीन किसका नाम है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे, माइंड से निकलना नहीं चाहिए। आप बुक पढ़ेंगे तो एक अमीरुद्दीन रहता है और एक कमीरुद्दीन। ओके, तो अमीरुद्दीन को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अमीरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां
4 साल की उम्र में ही नाना की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। जब बिस्मिल्लाह खां 4 साल के थे तो उनके नाना शहनाई बजाते थे, तो वो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मग्न होकर उनकी शहनाई को सुनते थे। और जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उनसे कोई चीज़ नुका छिपा के रख देता है, ताकि उसे खतरा हो सकता है कि कहीं शहनाई लेके बिग न दे, इसलिए वो कहीं छुपा के रख देते थे उनके नाना जी, समझे। तो वो ढूंढते थे, 4 वर्ष की उम्र में वो शहनाई को ढूंढते थे। उन्हें अपने मामा का सानिध्य भी बचपन में शहनाई वादन की कौशल विकास में लाभान्वित किया। अब देखिए 4 साल से आ गई है बात यहाँ पे 14 साल की। 14 साल की उम्र में वे बालाजी के मंदिर में रियाज करने के क्रम में संगीत साधनारत हुए और आगे चलकर महान कलाकार हुए। कौन? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।